वेलकम टू जेट सेट बीज। आज की टॉपिक में मैं आपको इकोनॉमी एंड बिजनेस के ऊपर बात करूंगा। तो काफ़ी सारे वीडियोज में ला रहा हूं आपके लिए बिजनेस, इकोनॉमी, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। तो आने वाले दिनों में मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर वीडियोज लाऊंगा, क्योंकि आने वाले दिनों में इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने वाला है, मैन्युफैक्चरिंग कंट्री बनने वाला है। जो चाइना आज से 30 साल पहला था, 30 इयर्स में चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया और ग्लोबली एक्सपोर्ट करके, मैन्युफैक्चरिंग करके चाइना अभी सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। इंडिया अभी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। जापान 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी था और इंडिया का इकोनॉमी तेज़ी से बढ़ रहा है और अभी जापान 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। और ऐसा एस्टिमेट किया जाता है 2028 तक इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी रहेगा, चाइना सेकंड में रहेगा, अमेरिका फर्स्ट में ही रहेगा। और ऐसा एस्टिमेट किया जाता है 2048 तक अमेरिका 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा और चाइना फर्स्ट में रहेगा, इंडिया सेकंड में रहेगा। लेकिन इंडिया का जैसे इकोनॉमी काफ़ी फास्ट बढ़ रहा है, तो ऐसा हो सकता है 2050 तक इंडिया फर्स्ट आ जाएगा, चाइना सेकंड में रहेगा और अमेरिका 3rd में रहेगा। इसलिए अभी आप लोगों को आगे आना है, ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करना है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करना है। फिलहाल इंडिया एक एक्सपोर्ट कंट्री है, एक्सपोर्ट कर रहा है। नेक्स्ट 20 इयर्स के बाद, 20 साल के बाद जब इंडिया का इकोनॉमी बढ़ेगा, फिर इंडिया का एक इंपोर्ट कंट्री बन जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया इंपोर्ट करेगा, क्योंकि पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ रहा है, लोगों के पास, मिडिल क्लास के पास पैसा आ चुका है। जब इकोनॉमी बढ़ेगा, सैलरी वेजेस बढ़ेगा, फिर मैन्युफैक्चरिंग करके एक्सपोर्ट करना महंगा पड़ जाएगा और काफ़ी सारे प्रोडक्ट का डिमांड रहेगा, ग्लोबल प्रोडक्ट का डिमांड रहेगा। फिर इंडिया में ग्लोबल प्रोडक्ट इंपोर्ट होना चालू हो जाएगा। तो अभी ये 20 साल में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करना है और एक्सपोर्ट करना है। आज का टॉपिक में मैं आपको डिटेल्स में बताऊँगा नेक्स्ट 10 इयर्स में 2025 से लेकर 2035 तक, 2035 तक क्या क्या बिजनेसेस का काफ़ी आगे बढ़ने वाला है। तो आप उन बिजनेस के ऊपर ध्यान रखिए और उन बिजनेस के ऊपर अगर इन्वेस्टमेंट करना है, उन बिजनेस के ऊपर ध्यान दीजिए। तो इंडिया का इकोनॉमी बता दिया, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। और इंडिया का जो गाँव, विलेजेस वगैरह, टाउन बन रहा है, टाउन सिटी बन रहा है और सिटी बिग सिटीज बन रहा है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ बन रहा है। हर सिटी में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, मेट्रो बन रही है। और हाउसिंग डेवलपमेंट, जितने सारे गांव में आज से 30 इयर्स पहला आप देखोगे कितने सारे गांव में जैसा कि कच्चा घर था, आजकल हर गांव में पक्का घर बन रहा है, बिल्डिंग्स बन रही है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का डिमांड रहेगा, इंजीनियरिंग का डिमांड रहेगा, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स का डिमांड रहेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा बढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी मिलेगा, मिडिल क्लास गरीब दूर होगा और गरीबी दूर होगा और ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमी और भी बढ़ेगा तेज़ी से। और जैसे बता दिया, कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग बढ़ेगा, उसके साथ साथ इकोनॉमी, मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ेगा। तो आइए मैं आपको लिस्ट करके बता रहा हूँ कौन सा बिजनेस में आपको ध्यान देना है, कौन सा इन्वेस्टमेंट में आपको ध्यान देना है, मैं आपको लिस्ट करके बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट 10 इयर्स में ये बिजनेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ने वाला है, तो ये बिजनेस के ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो फर्स्ट हो गया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, EVs और बैटरी इकोसिस्टम। तो जैसे आपको मैं पहला बताया था, इंडिया का इकोनॉमी बढ़ रहा है, एनर्जी महंगा हो रहा है, इसीलिए बहुत सारे देश, बहुत सारे कंट्री इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का डिमांड है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एनर्जी सस्ता रहेगा और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में आएगा। और EV, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और बैटरी इकोसिस्टम, उसका बैटरी का इन्वेस्टमेंट होगा 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स में। हैवी व्हीकल्स हो गया, कार्स हो गया और 2 व्हीलर, 3 व्हीलर्स का हो गया। तो इसका जो आपको इसके ऊपर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का आपको करना है, इन्वेस्टमेंट करना है। आइदर अगर लार्ज इन्वेस्टमेंट है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो, इंडिया के अंदर सेल कर सकते हो। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जितने सारे पार्ट्स होता है, ऑटो पार्ट्स, उसके ऊपर आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, इंडिया के अंदर सेल कर सकते हो ऑटो पार्ट्स और ग्लोबली आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद आता है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। तो ग्लोबल चिप शॉर्टेजेस में आपको बताया था, ग्लोबली चिप शॉर्टेज देखा गया है। इंडिया इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, डोमेस्टिक में काफ़ी डिमांड है, तो इसके लिए आपको ये सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में आपको ध्यान देना है
और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में आपको जितने सारा बता दिया, होम अप्लायंसेस हो गया और ऑफिस अप्लायंसेस हो गया, जितने सारे हो गए आपका, जितने सारे घर में इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए आपको, डे टू डे लाइफ में जितने सारे मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए, सबका डिमांड है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट एंड सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट का काफ़ी डिमांड रहेगा। तो आप ये दोनों प्रोडक्ट में काफ़ी इन्वेस्टमेंट करना होगा, इंडिया के अंदर सेल करना है और ग्लोबली आपको एक्सपोर्ट करना है। उसके बाद ग्रीन एनर्जी एंड क्लीन टेक्नोलॉजी, ये क्लाइमेट रिक्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो सब गवर्नमेंट हाइड्रोजन जो होता है कार्बन, उसका ग्रीन एनर्जी एंड क्लीन टेक्नोलॉजी, तो क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है इसलिए हर गवर्नमेंट जो डिपेंडेंट था, हर गवर्नमेंट इंडिया के अंदर जो डिपेंडेंट था फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर डिपेंडेंट करते थे, अभी ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी उसके ऊपर डिपेंड करेगा गवर्नमेंट एंड ऑल द प्राइवेट सेक्टर। इसलिए आपको ये जो ग्रीन एनर्जी क्लीन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करना है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, सोलर एंड विंड जो विंड पावर होता है उसका मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा और एनर्जी शॉर्टेज सिस्टम ग्रिड आपका जो मॉडर्नाइजेशन होगा और वेस्ट टू एनर्जी, ये जो बायोफ्यूल्स वगैरह होता है उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट होगा, उसका पार्ट्स वगैरह, उसका जो मेंटेनेंस वगैरह, उसके लिए भी कंपनीज बनेगा और उसके लिए भी आपका मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा। इसके इंडिया के अंदर डिमांड रहेगा और अफ्रीकन कंट्रीज एंड लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के ऊपर डिमांड रहेगा ये जो ग्रीन एनर्जी एंड क्लीन टेक्नोलॉजी। उसके बाद आता है हेल्थ टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, उसके ऊपर मैं बताया था ऑलरेडी। तो ये बेटर हेल्थ केयर के लिए आपको हेल्थ टेक्नोलॉजी ज़रूरत पड़ेगा और जितने सारे आपका बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर डिमांड रहेगा और हेल्थ केयर में जितने सारे मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग रहेगा, इंडिया के अंदर डिमांड रहेगा, ग्लोबली एक्सपोर्ट होगा। तो इसलिए आपको जितने सारे बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट हो गया, हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी में जितने सारे टेक्निकल प्रोडक्ट हो गया, मेडिसिन वगैरह, मैन्युफैक्चरिंग में ध्यान दीजिए, लोकली सेल में ध्यान दीजिए, ग्लोबली एक्सपोर्ट में ध्यान दीजिए। उसके बाद आता है AI ऑटोमेशन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। AI ऑटोमेशन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में ये इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, AI का यूज बढ़ रहा है, क्लाउड एंड ऑटोमेशन का ज़्यादा बढ़ रहा है इंडिया में डिमांड। AI क्लाउड एंड ऑटोमेशन का इंडिया में डिमांड बढ़ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टार्टअप इंडिया में भी आ रहे हैं तो इनका ज़्यादा डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि इंडिया में IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जितने सारे इंजीनियर्स काम करते थे अमेरिका में, वो धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। इंडियन डायस्पोरा, इंडियन IT इंजीनियर्स ग्लोबली जो काम करते थे धीरे धीरे इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और AI ऑटोमेशन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा डिमांड पड़ेगा। तो अगर आप लोग इन्हीं एरिया में आपका एक्सपर्टीज है, नॉलेज है, तो आप AI ऑटोमेशन डिजिटल इंफ्रा में ज़्यादा ध्यान दीजिए, इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा ध्यान दीजिए। ये इंडिया के साथ साथ ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि इंडिया के अंदर काफ़ी सारे चीज़ AI ऑटोमेशन डिजिटल इंफ्रा के द्वारा बहुत सारे चीज़ बनाकर, बहुत सारे सॉफ्टवेयर वगैरह बनाकर इंडिया के अंदर यूज हो सकता है, ग्लोबली एक्सपोर्ट हो सकता है। उसके बाद आता है आपका एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग एंड सस्टेनेबिलिटी। तो एग्री टेक्नोलॉजी में एग्रीकल्चर कैसा बढ़ेगा, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में एग्रीकल्चर कैसे बढ़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि एग्रीकल्चर के डिमांड अभी इंडिया में जो यूथ है उनको पता चला है एग्रीकल्चर का कितना डिमांड है। एग्रीकल्चर आने वाले दिनों को देश को आगे बढ़ाएगा। तो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में ध्यान दीजिए, ताकि छोटा सा ज़मीन में आप ज़्यादा से ज़्यादा कैसे जो फल फूल उगा सकते हो, ज़्यादा आप फसल ले सकते हो टेक्नोलॉजी में। तो इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करिए, उसके ऊपर आप काम करिए। फूड प्रोसेसिंग में जितने सारे फूड वेस्ट होता है, गांव में दूर दराज में जितने सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह वेस्ट हो जाता है, तो वो फ्रूट्स वेजिटेबल्स को कैसा फैक्ट्री में आप इन्वेस्टमेंट करके उसको फूड प्रोसेसिंग करके ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में सेल कर सकते हो और ग्लोबली एक्सपोर्ट कर सकते हो। और सस्टेनेबिलिटी, और ज़्यादा से ज़्यादा कैसा उसको ख़राब नहीं होगा, लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जैसा फूड कोल्ड चेन हो गया, कोल्ड स्टोरेज हो गया, बनाकर आप ज़्यादा से ज़्यादा फूड प्रोसेसिंग करके पैकिंग करके इंडिया के अंदर इजीली सेल कर सकते हो, ग्लोबली एक्सपोर्ट कर सकते हो। उसके ऊपर मैंने एक बताया था लास्ट टाइम, फूड प्रोसेसिंग के ऊपर वीडियो बनाया था। स्पेस टेक्नोलॉजी में आपका इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्राइवेटाइज कर चुका है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट कंपनीज इन स्पेस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करें। सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग, तो इसमें इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा प्राइवेट सेक्टर्स का, सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग, लॉन्च सर्विसेज, अर्थ ऑब्जर्वेशन, रिमोट सेंसिंग सर्विसेज
एग्री एनवायरनमेंट, स्पेस डाटा एनालिसिस, ये जो काम बता रहा हूँ ये स्पेस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट तो कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट कंपनीज ऑल्सो इन्हीं स्पेस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए आने वाले दिनों में। उसके बाद आता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अर्बन सॉल्यूशंस, ठीक है। तो इसमें स्मार्ट सिटी बन रहा है आजकल, स्मार्ट सिटी बन रहा है, हर स्टेट में स्मार्ट सिटी बन रहा है। तो एफोर्डेबल हाउसिंग, बेटर ट्रांसपोर्ट, क्लीन वाटर, वेस्ट मैनेजमेंट एंड सिटीज जो ग्रो हो रहा है उसके लिए ये जरूरी है। डिटेल्स में बता दिया कौन से जो इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए। तो हर जो यहाँ का इंडिया में हर स्टेट में जो स्टेट में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो बिलियंस ऑफ डॉलर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वेस्टमेंट कर रही है हर स्टेट में। तो आप और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इजीली बिजनेस लोन, स्टार्टअप लोन वगैरह प्रोवाइड कर रहा है। कभी कोई इन्वेस्टमेंट में बिना कोलेट्रल में इन्वेस्टमेंट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको लोन दे रहा है। तो इसका लाभ उठाइए। अलग अलग स्टेट में जो रिक्वायरमेंट बता दिया, जैसा कि आपका कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग का, मैन्युफैक्चरिंग का, फूड प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग, सस्टेनेबिलिटी, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। तो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में जैसा कि आज से 30-40 साल पहले जो फार्मर्स होते थे हल चला के काम करते थे, तो अभी हर गांव में, हर सिटी में आ गया है आपका ट्रैक्टर आ गया है। तो ऐसा एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में इजीली आप कम समय में, कम जगह में, कम लैंड में ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगा सकते हो। और ग्रीन आपका एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर स्टार्टअप कंपनी आना चाहिए, ताकि इंडिया का जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, ज़मीन घट रही है, तो इसलिए कम ज़मीन में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे एग्रीकल्चर ग्रो करोगे उसके ऊपर आपको काम करना चाहिए। तो ये जो डिटेल्स बता दिया, जो आपका इन्वेस्टमेंट कंपनीज बता दिया, इनके ऊपर काम करिए। नेक्स्ट 10 ईयर्स 2035 तक तो मैं बता रहा हूँ, नेक्स्ट 2050 तक ये काम आएगा। कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, वेस्ट मैनेजमेंट, जितने सारा बता दिया इसके ऊपर काम करिए। अगर लार्ज इन्वेस्टमेंट है तो स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस सेक्टर में काम करिए। स्मॉल इन्वेस्टमेंट है तो स्टार्टअप में काम करिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अलग अलग टॉपिक के ऊपर और भी उसको डिफाइन करके बताऊंगा। ऑल्सो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज आने वाले दिनों में लाऊंगा। मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज लाऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।